रोज की तरह मैं आज भी नहा कर के तैयार हो गई हूँ। जैसे सुबह-सुबह क्या होता है कि नवरात्र का दूसरा दिन, तो साड़ी पहनने में लगते हैं। थोड़े से टाइम तो कोशिश ये रहती है कि साड़ी पहनी जाए। उसके बाद यहाँ मैं नहा के पूजा करने आ ही रही थी, तो बेटी ने भी वो नहा कर के पूजा करने की थोड़ी तैयारी उसने कर रखी थी। तो आज जो छुट्टी तो उसने थोड़ी हेल्प करी मेरी। उसके बाद यहाँ मैं आ गई किचन में। मैंने पूजा-वूजा करके आ गई किचन में, तो मैंने इमली का पानी निकाल के रखा था। उसको मैंने मुझे थोड़े से गुड़ डाल के इमली के पानी को मैंने अच्छे से उबाल लिया। उसके बाद मैंने थोड़े-से गुड़ डाल दिए, वैसे आप मीठे के लिए चाहिए तो चीनी भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पे गुड़ डाला, गुड़ से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे गुड़ डाल कर के इमली के पानी को हमें क्या करना है, अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद हमें क्या करना है कि 1 चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया, फिर इसकी जगह चाहे तो अदरक को घिस करके भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने अदरक का पानी डाल दिया, उसके साथ यहाँ पे अच्छे से पका लिए जब तक कि काफ़ी गाढ़े ना हो गए हैं। उसके बाद हमने डाल दिया सेंधा नमक क्या है आप टेस्ट के हिसाब से कम या अधिक डाल सकते हैं। इससे थोड़ा इसमें मतलब जो मीठेपन होता है एनहांस होगा। तो इसके बाद यहाँ धीमी आँच करके हमें अच्छे से यहाँ पे हमने जो पका लिया जब तक कि ये काफ़ी गाढ़ा ना हो जाए। और ऐसे इस चटनी को आप चाहे तो फ्रिज में रख कर के हफ्ते तक अब तक ये 15 दिन तक तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, खराब बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसे रखिए फ्रिज में आप। उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे भी। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से पकने के बाद यहाँ पे मैं आगे जब तक वो अच्छे से पक रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो यहाँ मैंने ले लिए 2 कच्चे केले। तो आप मेंबर के हिसाब से कच्चे केले की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या अधिक कर सकते हैं। तो कच्चे केलों को मैंने क्या किया, एक ये बड़े पीसेज़ में 1 इंच के बड़े पीसेज़ में यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। वैसे यहाँ मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, इसे आप इसे चाहे तो पहले से उबाल लीजिए, उबालने के बाद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं मतलब कि कच्चे केलों को मैंने जो है काट लिया है यहाँ पे। उसके बाद काटने के बाद हमें इसके छिलके हटा लेने हैं और इस तरह का आप काटते हैं तो वैसे आप चाहिए तो मतलब अगर आप छोटे-छोटे पीसेस में काटने के बाद उसके छिलके हटाते हैं तो आसानी से छिलके अच्छे से आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने लिया पैन, पैन में मैंने डाल दिया यहाँ पे मैंने जो है व्रत वाले तेल डाल दिए जैसे हम यहाँ पे मैंने मूँगफली का तेल डाला है। आप जो भी इस्तेमाल करते हो डाल सकते हैं, आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं। सब व्रत में जो भी तेल यूज़ करते हैं आप उसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कि केले डालने के उलट-पलट के दोनों साइड में हमने थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे पका लिया है। थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है अभी पकाना है इसे। उसके अच्छे से पकने के बाद दोनों साइड में जब तक कि अच्छे से ये मतलब जो भुन ना जाए उसके ढक कर के हमने यहाँ पे अच्छे से पका लिया। उसके बाद मैंने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा ये गोल्डन ब्राउन हो गया था, उलट-पलट के मैंने धीमी आँच करके पकाया है। उलट-पलट के नहीं तो फिर एक साइड में क्या जल जाते हैं। उसके बाद जब ये अच्छे से दिख रहा है कि पक गया है यहाँ पे, दोनों साइड में अच्छे से ये थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है इसको निकाल देना होगा, पैन से बाहर निकाल देना है। उसके बाद मैंने लिए सर्कल तो एक ही केले की पीसेस को मैंने क्या किया कि यहाँ पे आप कटोरी से भी यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। हल्का सा दबा दिया जिससे क्या थोड़ा गरम-गरम में ही आप इसे दबाएँगे, तो ये थोड़ा मतलब ये थोड़े से पतले हो जाएँगे, चिपटे हो जाएँगे। फिर चिपटे होने के बाद हमने क्या किया फिर दोबारा तेल उसमें डाला, उसके बाद एक-एक करके यहाँ पे हमने सारे जो दबा के रखे थे केले ना, वो हमने डाल दिए। जिससे क्या होगा कि फिर आप धीमी करके इसको अच्छे से होने मतलब क्रिस्पी होने तक इसे हमें पका लेना जब तक कि काफ़ी ज़्यादा ये क्रंची ना हो जाए, तब तक आप इसे पकाना है हमें दोनों साइड में। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और केले वैसे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वैसे खाने में भी टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप इस वैसे आप इसे चाहें तो आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कच्चे केले से बनाया है। तो यहाँ पे जब तक कि ये अच्छे से पक रहा है ना, तो अच्छे से क्रिस्पी हो रहा है, तो एक साइड में क्या करते हैं चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी के लिए यहाँ मैंने लिए 2-3 काजू के लिए और साथ में हरी मिर्ची ली, थोड़े-से अदरक लिए और साथ में यहाँ पे मैंने लिए पुदीना, यहाँ पे हरी धनिया मैंने ली। अ, वैसे अब बाकी क्या है व्रत में बना ले तो यहाँ पे मैं लहसुन ही डाली हूँ। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे मैंने डाल दी हैं, अदरक है, पुदीना है और यहाँ पे हरी मिर्ची है यहाँ मैंने डाली है, यहाँ पे काजू डाला, सारी चीज़ें हमने अच्छे से डाल दी। उसके बाद यहाँ मैंने लिया नींबू, आधे नींबू का रस भी मैंने साथ में ही इसको डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आधा नींबू का रस लिया, उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे डालना है नमक, तो हमें डालनी सेंधा नमक वैसे, आप जो भी नमक खाते हो वो डाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ मैंने डाल दिया सेंधा नमक डालने के बाद क्या करना है कि हमें 1 से 2 चम्मच यहाँ पानी डाल देना है। पीसने के लिए, तो आप चाहे तो अगर आप इसमें बर्फ़ डालते हैं ना, तो इससे क्या होता है काफ़ी देर तक ये काफ़ी ज़्यादा हरा बना रहता है चटनी। अभी इसके बाद यहाँ पे हरी धनी बन तैयार हो चुकी है, उसके बाद यहाँ प्लेटिंग करते हैं। तो हमने जो अच्छे से ये जो कच्चे केले हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो चुके थे, तो ये हमने प्लेट में लगाया ये, तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मैंने अच्छे सारे केले को रख दिया था, पके हुए कच्चे केले को, उसके बाद ऊपर से हमने लगा दी दही
और दही लगाने के बाद यहाँ पे मैं अच्छे से दही को फैला लेना है। उसके बाद ऊपर से मैंने डाल दिया है यहाँ पे जो इमली की चटनी बना रखी थी मीठी वाली वो हमने डाल दी है। अच्छे से चटनी आपको अच्छे से फैला लेनी है। उसके बाद वैसे आप चाहें तो कच्चे केलों को इसे भून के भी खा सकते हैं वैसे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है यहाँ पे मैंने पुदीने और जो हरी धनिया की चटनी बनाई थी, वो हमने डाल दी। अच्छे से यहाँ फैला लेना। ऊपर से मैंने डाल दी मूँगफली, यहाँ भुनी हुई मूँगफली रखी थी, उसके छिलके मैंने हटाए, वो मैंने डाल दिए हैं ऊपर से। ऊपर से मैं थोड़े से अनार दालें डाली, अनार था फ्रिज में, उसको छिल के उसको मैंने थोड़े से डाल दिए। उसके बाद हमें डालना है इसमें काली मिर्च और भुना हुआ जीरा का पाउडर, जिससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मतलब क कच्चे केले की चटपटी सी चाट बन के तैयार हो गई। आप व्रत में खाइए, वैसे खाइए, एन्जॉय करिए। बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी और अच्छी लगी तो लाइक से करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब के भी पैसे नहीं लगते आपके और साथ में आपको लाइक करने के पैसे नहीं लगेंगे बिल्कुल। अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और फिर ऐसी रेसिपी के साथ मतलब ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। खाइए, पीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड नाइट।